नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं की। खास करके इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पुरुषों की। जातिकाएं इस वीडियो को सुने, महिलाएं सुने, पुरुष सुने, बच्चे सुने, घर के लोग सुने, समझे। इस वीडियो में हम सिंह राशि वाले पुरुषों की कुछ कमियां बताएंगे, जिन कमियों के कारण वो तरक्की नहीं कर पाते और हमेशा पीछे रह जाते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं जिंदगी की दौड़ में। और ये कमियां उनके अंदर बचपन से होती हैं। अगर जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे सिंह राशि के हैं तो उनके अंदर इन कमियों का भी सुधार करें। अगर बचपन से ध्यान दिया जाएगा तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद फिर बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं और फिर वो अपने मन की करते हैं। देखिए, सुधरने की अगर इच्छा हो और सुधारने वाला सही हो तो किसी भी उम्र में सुधरा जा सकता है। तो हम ऐसे 10 अवगुण की बात करेंगे जो सिंह राशि वाले पुरुषों के अंदर होते हैं, जिसके कारण वो अक्सर फेल हो जाते हैं या फेल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो सफलता नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं ये कौन से हैं वो 10 अवगुण, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने अंदर, अगर आपके अंदर ये अवगुण हैं तो इनको सुधारने के लिए प्रयास करिएगा, क्योंकि यही आपको रोकते हैं, इन्हीं के कारण आप पीछे रह जाते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सिंह राशि, सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है, स्थिर राशि है, इसका स्वामी सूर्य है और अग्नि तत्व राशि है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में राजा हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर राजसी गुण आएंगे, सूर्य के गुण आएंगे। अब राजा 2 तरीके का होता है, राजा एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अगर अच्छे राजा वाले गुण आए तो अच्छी बात, बुरे राजा वाले आए तो बुरी बात। राजसी ठाट बाट लेकर आप पैदा होते हैं। आपकी जुबान में, आपके काम में, आपके हर अदा में, स्टाइल में एक अलग सा राजसी ठाट बाट दिखाई पड़ता है। तो पहली कमी क्या है आपके अंदर, पहला अवगुण क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप लोग दिखावट पसंद होते हैं। दुनिया को दिखाएंगे कि आज मैंने ये नया कपड़ा पहना, आज मैंने ये नई गाड़ी ली, आज मैंने ये लिया, आज मेरी टाई देखो नई है, मेरे जूते नए हैं, मेरा घर में ये सामान नया है। जब तक किसी चीज़ को 10 लोगों को दिखा ना लें तब तक चैन नहीं मिलेगा, और ये दिखाना दिखने के चक्कर में अक्सर आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं। नंबर 2, अभिमान और खुशामद करना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक तो घमंड बहुत होता है, हर एक चीज का घमंड होता है। दूसरा खुशामद, खुशामद मतलब चापलूसी। जब तक इनकी कोई तारीफ ना करे तब तक इनका दिन शुरू नहीं होता, खत्म नहीं होता। अगर ये एक घटिया सी भी चीज खरीद कर लेकर आए हैं, मान लीजिए कोई घटिया सी चीज है, उस घटिया सी चीज को दिखा रहे हैं सबको, और लोगों ने अगर तारीफ कर दी, अरे वाह क्या चीज लेकर आए हैं आप, आपने तो कमाल कर दिया, ये चीज आप कितने की लेके आए, 500 रुपए की, अरे वाह आपने तो उसको लूट लिया सामने वाले को, ये तो चीज 5000 की होनी चाहिए थी। भले आप ठगे गए हों, लेकिन सामने वाला आपकी खुशामद कर दे तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है और आप उसी व्यक्ति को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो बिना चापलूसी, बिना खुशामद के, बिना आगे पीछे किए, खुशामद एक तरीके की और भी होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी की घर गए, मान लीजिए आप किसी के घर गए, तो ऐसे लोग किसी के घर कैसे जाते हैं इनकी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए इनकी शादी हो गई, अब शादी में ससुराल वालों ने इनको बुलाया कि भाई घर आ जाओ, थोड़ा मिल जाओ। तो ससुराल वालों ने फोन किया, ससुर जी ने, सास ने, साले ने, किसी ने भी फोन किया, हाँ जी भाई साहब आज शाम को हमारे साथ लंच कर लो, डिनर कर लो। तो एक बार अगर वो फोन करेंगे तो ये नहीं जाएंगे।
फिर वो अगर 2 बार फ़ोन करे, पहले सास फ़ोन करे, फिर ससुर फ़ोन करे, फिर साला फ़ोन करे, फिर साली फ़ोन करे, उसके बाद पत्नी पीछे से कहती रहे चलो 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 चलो, तब ये चलेंगे। तो खुशामद, लोगों से खुशामद कराएंगे। और जब पहुंच जाएंगे खाने पर, तब क्या करेंगे कि 4 बार पूछें, भैया ये सब्जी ले लो, भैया ये मिठाई ले लो, भाई साहब ये ले लो। 4 बार बोलेंगे तब लेंगे। लेट पहुंचेंगे और इनके आगे पीछे लोग घूमते रहे, पानी का गिलास लेके, चाय का गिलास लेके, कप लेके, खाना पीना। तो ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे लोगों को मुंह पे तो लोग अच्छा कहते हैं, पीठ पीछे क्या कहते हैं आप जानते हैं। मजबूरी में बुलाते हैं, जरूरी में नहीं बुलाते हैं। नंबर 3, सिंह राशि के जातक बिना चापलूसी के रह नहीं सकते। इनको चापलूस चाहिए, घर में भी चापलूस चाहिए, ऑफिस में भी चापलूस चाहिए, घर के बाहर भी चापलूस चाहिए, जो इनकी गलत बातों को भी सही कहता रहे। वाह 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 कहते हैं ना कि कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि अभी शेर पढ़ा नहीं कि सामने वाले जो चापलूस होते हैं वाह वाह पहले ही करने लगते हैं। तो इनके साथ ऐसे ही लोग रह सकते हैं। ये कुछ कहे या ना कहें, इनकी वाह वाह वाही होनी चाहिए। ये सब इनकी कमजोरियां हैं, इसी की वजह से बर्बाद भी होते हैं। अगला पॉइंट, भड़कीला दिखना, दुनिया से अलग दिखना, अहम, घमंड, अहंकार, छल कपट इनके अंदर भरा होता है। ये भी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने मन की करते हैं, ये सुनाने में विश्वास रखते हैं। अपनी सुना लेंगे, उसके बाद कान बंद कर लेंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो करो ये करो, फला करो ढिकला करो। जब सामने वाला बोलेगा कैसे करो, तो मुझे नहीं पता, बस जो बोल दिया वो करो, मुझे सुनना नहीं है, मुझे काम चाहिए, जैसे करना है करो, मैंने जो कहना था कह दिया। तो ये सुनते नहीं है, सिर्फ सुनाते हैं। और जब सुनते नहीं है तो फिर नुकसान खाते हैं। अगला पॉइंट, इनके मित्र इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। भाई चापलूसी कर करके इनसे अपना काम निकलवा लेते हैं और ये इनको पता ही नहीं चलता कि कब चूना लग गया इनको। इनका कोई मित्र इनको धोखा दे जाए और ये गुस्से में उसे लात मार के भगा दें, थोड़े दिनों बाद उस मित्र को फिर इनकी जरूरत पड़ जाए, वो फिर चापलूसी कर करके इनकी मंडली में शामिल हो जाएगा, दोस्ती यारी में, फिर अपना काम निकलवाएगा, दोबारा फिर से चूना लगाएगा और फिर निकल जाएगा, और ये देखते रह जाएंगे। तो थोड़े से बेवकूफ होते हैं इस मामले में। इनके मित्र ही इनको लूट खाते हैं। अब चापलूसी करने वाला जो मित्र होगा वो कोई सच्चा मित्र थोड़ा ना होगा। उसने जो कह दिया ये मान लेंगे, गलत को सही मान लेंगे, सही को गलत मान लेंगे। 7वां पॉइंट, कभी कभी इनके अंदर जरूरत से अधिक आलस आ जाता है और ये बहुत बड़ा अवगुण है। कभी कभी ये एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे कि कुछ करेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे महीनों, 6 महीने तक बैठे रहेंगे, काम धाम छोड़ के छुट्टी ले लेंगे, एकदम आलसी, बिल्कुल रेस्ट वाले मोड में चले जाते हैं। और कभी कभी ये लोग जो इनकी क्षमता है उससे नीचे स्तर का काम करने लगते हैं। भाई इनको बनना चाहिए डॉक्टर, ये बन जाते हैं जमादार, यानी बहुत नीचे के स्तर का काम करने लगते हैं। तो ये नीचे का स्तर का काम, मैंने जमादार शब्द का यूज किया, इसका मतलब आप गलत मत समझिएगा। कहने का मतलब है कि इनको बनना चाहिए बाबूजी और ये बन जाते हैं चपरासी, यानी चपरासी वाला काम करने लगेंगे। तो ये इनको शोभा नहीं देता, ये अपना वक्त बर्बाद करते हैं और कुछ दिनों बाद जब अकल ठिकाने आती है तो अपनी बेइज्जती करा कर फिर अपने काम पे वापस आते हैं। यही इनके अवगुण है, यही से सीख गए तो फिर उनकी कहानी बन जाएगी। अगला पॉइंट है, इनकी सबसे बुरा पॉइंट जो मुझे लगता है, इनके मुंह से ना नहीं निकलता। इनसे कोई कुछ कह देगा, भैया ये कर दो, हाँ कर देंगे, भैया वहां चले जाओ, बिल्कुल कर देंगे, तुम मेरा ये काम कर देना, बिल्कुल करा देंगे। और इनके मुंह से ना निकलने के कारण इनके सामने लोग अपनी मांगे रखते हैं और ये दूसरों की मांग पूरा करने में ही अपना समय बिता देते हैं।
इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, उसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, अपने लिए क्या करना है वो याद नहीं, बीवी के लिए क्या करना है वो याद नहीं, बच्चों के लिए क्या करना है वो याद नहीं, लेकिन दोस्तों यारों के लिए क्या करना है सब याद है। पूरी लंबी लिस्ट होती है। लोग इनकी चापलूसी करके, इनसे मीठी मीठी बातें करके अपने काम निकलवाते रहते हैं और ये करते रहते हैं, पैसा और वक्त लुटाते रहते हैं और रिश्तों में कमजोरियां लाते रहते हैं। 9वां पॉइंट होगा आई थिंक, प्रेम संबंधों में ये अकड़ का सहारा लेते हैं। मैं हूं, मैं राजा हूं, अकड़ होती है। और हमेशा प्रेम अपने से नीचे स्तर की महिला से करेंगे ताकि अकड़ बना सके, रुआब रहे। अगर इनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और किसी महिला की तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो ये उससे रिश्ता नहीं बनाएंगे। अपने से नीचे से रिश्ता बनाते हैं ताकि उसके ऊपर दबाव बना सके। ये भी इनका एक स्टाइल है। हमेशा ये लोग मध्यम परिवार वालों से शादी करते हैं, अपने ऊपर वालों से कभी शादी नहीं करेंगे। 10वां पॉइंट है, ये सामने वाले को परख नहीं सकते, सामने वाले के चरित्र को परख नहीं सकते। भाई सामने से कोई अगर महिला आई, अगर उसको इनसे कोई काम है, कोई मतलब है, तो इनका उल्लू बना देगी, इनका चूना लगा देगी और अपना काम कर लेगी। इनकी रिश्ते, इनकी जिंदगी में वो इन्वॉल्व हो जाएगी। ये प्यार, इस मोहब्बत के अंगूर खाते रहेंगे। पता चला इनका सारा मामला साफ। इनको ये नहीं पता कि सामने वाला किस इरादे से मेरी जिंदगी में आया है। अगर कोई कह देगा कि भैया ये महिला जो आपकी ज़िंदगी में है ये ख़राब है, आपको चीट कर रही है, लेकिन वो महिला इतनी चापलूसी करेगी, इतना इनके करीब होगी कि वो जो इनका शुभ चिंतक होगा उसको ही मार भगाएंगे और उस महिला के चक्कर में गुलछर्रे उड़ाते हुए इनके छर्रे उड़ जाएंगे और ये परेशान हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, नशे से बचना चाहिए। जब ऐसे लोग बहुत धोखा खा जाते हैं तो नशे का सहारा ले लेते हैं और नशे में डूब जाते हैं, और जो नशे में डूब गया समझ लो उसका सूरज भी डूब गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 10-11 बातें जो आपके अवगुण थे मैंने बताए सिंह राशि वालों के, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके अंदर भी ये अवगुण है तो सुधारिए और मुझे बताइए क्या ये बातें सत्य है, इन्हीं की वजह से आप कहीं पीछे तो नहीं है। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएंगे तो मैं कुछ सही तरीका आपको बता दूंगा कैसे आप सुरक्षित हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 10 बातें 11 बातें बताई, ऐसी तो हजारों बातें आपके अंदर जो छुपी हुई हैं। फिर महिलाओं के बारे में भी बताएंगे। पुरुष ये ना सोचें कि सिर्फ उन्हीं की पोल खुल रही है, महिलाओं की भी पोल खुलेगी अगले वीडियो में। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और किसी शब्द का बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बस बात करते करते कुछ शब्द निकल जाते हैं समझाने के लिए। इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर से यही कहेंगे, ये गुण आपके अंदर कितने कम या कितने ज़्यादा होंगे ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा, ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। और अगर आप बचपन से आपके ऊपर ध्यान दिया गया, आपके माता पिता ने ध्यान दिया, आपकी कमियों को पकड़ा और आपको सुधारने की प्रक्रिया में डाल दिया, तो फिर आप सही रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। जो सुधरा वो सुधर गया, जो न सुधरा वो डूब गया। नमस्कार।